बहुत ही बड़ी खबर वाराणसी की कोर्ट से आ रही है। दोस्तों, जैसा कि खबर आ रही है कि वाराणसी की कोर्ट ने व्यास तहखाने यानी ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हिंदू पक्ष काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि तहखाने में जो एएसआई का सर्वे हुआ है उसमें भगवान शंकर के बहुत सारे प्रमाण और मंदिर होने के प्रमाण होने के बाद इस तहखाने में नियमित पूजा और अर्चना की अनुमति दी जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस खबर की तह तक जाएंगे। कोर्ट ने क्या आदेश दिया, किस पर लागू है और नियमित पूजा कब से शुरू होगी, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, राम मंदिर उद्घाटन के पहले से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच दो पक्षों में इस बात की लड़ाई कोर्ट में जारी थी कि आखिर ज्ञानव्यापी मस्जिद क्या मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके दोनों पक्षों ने अलग अलग बहुत सारे सबूत भी पेश किए, लेकिन इसकी असली कार्रवाई श्रृंगार गौरी मंदिर यानी कि मस्जिद की एक दीवार में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर एक केस दायर किया गया, जिसके वकील मशहूर वकील विष्णु जैन जी हैं। और इसके बाद उसमें एक शिवलिंग भी मिला, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वही असली शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष वजू खानों के अंदर छिपा के रखा हुआ था। उसके बाद इस पर कई पीआईएल और कई केस दायर हुए। उसी के क्रम में एएसआई सर्वे को कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने की अनुमति दी थी, जो कि पूरा भी हो गया है। और हाल ही में उस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसमें बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो उस मस्जिद के पहले वहां मंदिर होने के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी कि मंदिर यानी कि मस्जिद के करंट तहखाने या जो व्यास तहखाना है वहां नियमित पूजा की अनुमति दी जाए। उसी के क्रम में कोर्ट ने ये सुनवाई मंगलवार को ही पूरी कर ली थी, और आज उसी का फैसला आया है, और ये फैसला हिंदू पक्ष में आया है। और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष नियमित पूजा अर्चना कर सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी पूजा अर्चना होती नहीं थी। इसके पहले सन 1992 तक इस तहखाने में नियमित पूजा हिंदू पक्ष किया करता था, लेकिन 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद यहाँ पर पूजा की रोक लगा दी गई, और सिर्फ साल में एक दिन मस्जिद से लगी दीवार, जिसे श्रृंगार गौरी मंदिर भी कहा जाता है, वहीं पूजा की अनुमति थी। लेकिन दोस्तों, आज के आदेश के बाद अब ये साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं वहाँ हिंदू पक्ष के मंदिर होने के सबूत के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्वास्तिक के निशान, हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए बहुत सारे चिन्ह भी मिले हैं। दोस्तों, आज उसी क्रम में वाराणसी जिला कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि वहाँ पर नियमित हिंदू पूजा की जा सकती है, और ये पूजा वाराणसी के डीएम वहाँ पूजा की व्यवस्था कराएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि मंदिर और मस्जिद के बीच में एक दीवार या लोहे की दीवार खड़ी है, उसमें एक पक्ष या हिंदू पक्ष मस्जिद में कैसे प्रवेश करेगा। तो उसके लिए कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिया है, या जिला डीएम को ये आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ के जहाँ पर पुराने नंदी की प्रतिमा है, उधर से ही एक रास्ता बनाया जाए, जो कि सीधे ज्ञानव्यापी या अभी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने तक जाती है, और उसी के माध्यम से हिंदू पक्ष वहाँ पर पूजा अर्चना अपनी स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष में ये दलील दी थी कि जो शिवलिंग या मुस्लिम पक्ष के अनुसार जिसे वो फव्वारा कहते हैं, उसकी साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया जाए। दोस्तों, साइंटिफिक सर्वे में उस शिवलिंग के असली एज, उसका नेचर, ये पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये साबित हो सकता है कि जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है वो फव्वारा है, या हिंदू पक्ष के अनुसार वो प्राचीन शिवलिंग है। दोस्तों, इसी के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि उस शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे भी एएसआई करेगी। और दोस्तों, इसी के आधार पर
इलाहाबाद कोर्ट आगे आने वाले दिनों में ये निर्णय भी दे सकती है कि उस पूरे परिसर या उस शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किया जाए। दोस्तों, इस निर्णय के आते ही हिंदू पक्ष ने ये नारा लगाया कि बम बम काशी बोल रहा है और हिंदू पक्ष में खुशी की लहर थी। उनके वकील विष्णु जैन जी का कहना है कि ये आज तक की सबसे बड़ी जीत ज्ञानव्यापी के मामले में हुई है और कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि उस जगह पर मंदिर था, उस प्राचीन मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने एक मस्जिद तामीर करवाई थी। वहीं इस फैसले के दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने गहरा रोष व्यक्त किया है और इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना विवाद है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अब राम मंदिर के बाद सारे विवाद खत्म होने चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ पक्ष या हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर वहाँ पुराना मंदिर था तो क्यों ना इसे कोर्ट के माध्यम से इसके साइंटिफिक सर्वे कराया जाए, ASI से सर्वे कराया जाए और जैसे राम मंदिर पे फैसला आया है वैसा ही कुछ निर्णय इस मस्जिद पे भी आए। दोस्तों, ये विवाद अचानक नहीं शुरू हुआ, ये विवाद बहुत पुराना है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1992-93 में केंद्र सरकार या PV नरसिम्हा सरकार ने एक विधेयक पारित किया था और सिर्फ राम मंदिर अयोध्या को छोड़ के बाकी सभी धार्मिक स्थलों का नेचर जो आज़ादी के टाइम या 1950 में था उसमें छेड़छाड़ न करने का विधेयक पारित किया था। इसलिए ये इस एक्ट में आता है और उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं पर हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में ये कहा है कि कानून इस बात पे बना है कि जो उस समय उस धार्मिक स्थल का नेचर था वही रहे, तो कहीं ये साबित नहीं होता कि उसका नेचर मस्जिद था, वो एक मंदिर था और उसी हिसाब से वो केस लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी भी कूद जाएंगी और 2024 में इसका फ़ायदा और नुकसान नाप के वो बातें करेंगी। जैसा कि सर्वविदित है, बीजेपी का झुकाव कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की तरफ है, बाकी पार्टियां अपनी पुरानी राह यानी तुष्टीकरण के नीति पे फिर से चलने की कोशिश कर रही हैं। तो हम आगे आने वाले दिनों में इस पे क्या फैसला आता है, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आज के दिए निर्णय यानी हिंदू पक्ष को पूजा के अधिकार के निर्णय को स्टे करता है या बदलता है, या 7 दिन के अंदर, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर हिंदू पक्ष को पूजा की व्यवस्था करा के DM वो स्थान हिंदू पक्ष के हवाले करें। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में हम इस पर डिटेल वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।